तो सखियों, सावन का महीना था। हर ओर हरियाली छा चुकी थी। गांव की गलियों से लेकर मंदिरों के द्वार तक, तुलसी के चौरे से लेकर पीपल की छांव तक, चारों ओर भगवान विष्णु और शिव शंकर की आराधना की मधुर गूंज सुनाई देती थी। उसी गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु स्त्री रहती थी। उसका नाम था गौरी। उसकी गोदी सूनी थी, पर हृदय मां लक्ष्मी के चरणों से भरा हुआ था। गौरी का जीवन कठिन था, लेकिन उसका विश्वास बृहस्पति देव में अडिग था। वो हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती, पीले वस्त्र पहनती, केले के वृक्ष की पूजा करती और भगवान विष्णु को पीली मीठी खीर अर्पित करती। सावन के इस विशेष बृहस्पतिवार को वह सूरज उगने से पहले ही उठ गई थी। उसका मन कुछ विशेष अनुभव कर रहा था, मानो इस दिन कुछ अद्भुत होने वाला हो। वह अपने आंगन में तुलसी को जल चढ़ा रही थी जब उसकी बुजुर्ग पड़ोसन दादी गंगा वहां आई। उन्होंने गौरी के माथे पर पीले चंदन का तिलक लगाया और कहा, बिटिया, आज का व्रत मत छोड़ना। आज सावन का अंतिम बृहस्पतिवार है। इस दिन की पूजा से स्वयं विष्णु भगवान मनोवांछित फल देते हैं। गौरी ने उनके चरण छुए और बोली, दादी, आज मैंने निश्चय कर लिया है। आज मैं पूजा के बाद मंदिर में दीपदान करूंगी और तब तक वहां बैठूंगी जब तक कोई संकेत न मिले प्रभु का। वो दिन विशेष था। गौरी ने केले के वृक्ष के नीचे सिंदूर से रेखा खींचकर वहां दीप जलाया और बैठ गई। लोग आए, पूजा करके चले गए, पर गौरी वहीं बैठी रही। उसका ध्यान संसार से हटकर अब प्रभु पर केंद्रित हो चुका था। घंटों बीत गए। सावन की रिमझिम वर्षा आरंभ हुई। घने बादलों के बीच जैसे आकाश से कोई स्वर्णिम किरण उतरी हो। एक वृद्ध ब्राह्मण उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके वस्त्र भीगे हुए थे, पर मुखमंडल से ज्योति फूट रही थी। उन्होंने गौरी से कहा, बेटी, तुम क्या चाहती हो? गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरी झोली तो सूनी है, गोदी भी और भाग्य भी। मैं बस एक आशीर्वाद चाहती हूँ। कोई हो जो मुझे माँ कहे। मेरे व्रत, मेरी भक्ति सब अधूरी है जब तक संतान का सुख न मिले। ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्होंने केले के वृक्ष से एक पत्ता तोड़ा, उस पर हल्दी से एक मंत्र लिखा और गौरी को देते हुए बोले, इसे अपने हृदय से लगाकर घर जाओ। आने वाले बृहस्पतिवार को तुम्हें वो सुख प्राप्त होगा जिसकी प्रतीक्षा में तुमने इतने वर्षों तक सावन की हर बूंद को समर्पित किया है। गौरी ने आंख बंद करके उस पत्ते को माथे से लगाया। जब उसने आंखें खोली तो वह ब्राह्मण वहां नहीं थे, मानो वे स्वयं बृहस्पति देव के रूप में दर्शन देने आए हों। गौरी घर लौटी। अगले बृहस्पतिवार को वह फिर उसी श्रद्धा से व्रत रखकर पूजा करने लगी। उस रात उसे स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दर्शन हुए। लक्ष्मी माता ने गौरी के आंचल में सोने की छोटी मुरली रख दी और बोली, अब यह मुरली तेरा जीवन संगीत बनेगी। कुछ ही महीनों में गौरी गर्भवती हुई। पूरे गांव में यह चमत्कार माना गया। जो गौरी वर्षों से गोदी सूनी होने के कारण दुखी थी, अब उसके घर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। उस बालक का नाम रखा गया विभु। वह अत्यंत तेजस्वी था। कहते हैं, जब वह रोता था तो उसके रोने में भी बांसुरी सा मधुर स्वर होता। गौरी ने उसका लालन पालन उसी भक्ति और प्रेम से किया जैसे किसी देवी के वरदान को संजोया जाता है। लेकिन यही तो आरंभ था उस चमत्कारी यात्रा का। सावन का वह अंतिम सोमवार था। पूरे गांव में भगवान शिव की आराधना हो रही थी। महिलाएं जल से भरे कलश लेकर शिव मंदिर की ओर कांवड़ यात्रा पर थीं। हर ओर हर हर महादेव की गूंज थी। मंदिरों में बेलपत्र चढ़ाए जा रहे थे और वातावरण में गंगा जल और चंदन की सुवास घुली हुई थी। गौरी के आंगन में भी वही पूजा का दृश्य था। विभु अब 7 वर्ष का हो चुका था, पर उसमें किसी साधारण बालक जैसी चंचलता नहीं थी। वह शांत था, गहन, और उसकी आंखों में हरदम एक गूढ़ ज्योति जलती थी, जैसे वो कुछ और देख पा रहा हो जो बाकी लोग नहीं। उस दिन की रात्रि विशेष थी। श्रवण नक्षत्र में सोमवार वो योग वर्षों बाद आया था। कहा जाता है, ऐसे योग में भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं, अपने भक्तों की परीक्षा लेने। गौरी ने पूजा संपन्न की और विभु को अपने पास सुला लिया। रात के तीसरे पहर जब सारी दुनिया नींद में थी, तभी विभु चुपचाप उठा, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो।
वह धीरे धीरे घर से बाहर निकला और गांव के पीछे के पुराने वन की ओर चल पड़ा। उस वन में सावन की बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। चंद्रमा बादलों में छिपा था, लेकिन कभी कभी झलक देता। विभू चलते चलते एक विशाल वट वृक्ष के नीचे पहुंचा। वहां पहले से ही दीपक जल रहे थे, जैसे किसी ने इंतजार किया हो। तभी सामने से एक तेज प्रकाश हुआ। वर्षा थम गई। आकाश से एक के बाद एक सौम्य और दिव्य रूप प्रकट हुए। भगवान शंकर, माता पार्वती और थोड़ी ही देर में भगवान बृहस्पति भी वहां प्रकट हुए। विभू ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शिवजी ने कहा, विभू, तू केवल गौरी का पुत्र नहीं, तू धरती पर भेजा गया एक विशेष उद्देश्य का वाहक है। यह संसार भक्ति से दूर होता जा रहा है, नारी शक्ति को कमजोर समझता है, माँ के आशीर्वाद को भूल गया है। तेरे जन्म का कारण यह है कि तू आने वाले समय में नारी सम्मान, सच्ची भक्ति और ब्रह्मचर्य की शक्ति का संदेश फैलाएगा। माता पार्वती ने आगे बढ़कर विभू के सिर पर हाथ रखा। बेटा, जिस माँ ने तुझे इतने वर्षों की प्रतीक्षा में पाया, उस माँ की गोदी अब सिर्फ तेरे लिए नहीं, इस पूरी धरती की बेटियों और माताओं की गोदी का प्रतीक बनेगी। तू जब बोलता है उसमें विष्णु का स्वर है, जब तू देखता है उसमें शिव की दृष्टि है, और जब तू सोचता है उसमें मेरी ममता है। विभू चुपचाप सुनता रहा। बृहस्पति देव ने फिर कहा, तेरा यह जन्म एक यात्रा है। तू हर उस नारी के जीवन में प्रकाश लाएगा जो अपने जीवन को अधूरा समझती है। तेरी पहली परीक्षा होगी अगले सावन में, जब पूरे गांव में सुख सुविधा का उत्सव होगा। लेकिन तू उसी समय अपने संयम, तप और सेवा से उन्हें एक नया मार्ग दिखाएगा। तभी चारों ओर घनघोर में गड़गड़ाने लगे। वर्षा तेज हो गई और देवों का रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा। विभू वहां घंटों बैठा रहा। सुबह होने से पहले वह घर लौट आया। गौरी अब भी नींद में थी, लेकिन उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, जैसे कोई स्वप्न में आकर उसे सब बता गया हो। अगले दिन जब गौरी जागी, उसने विभू को देखा। उसके माथे पर पीले फूलों की हल्की रेखा थी और आंखों में शांति। उसने पुत्र को सीने से लगाकर कहा, बेटा, अब तू मेरा नहीं रहा केवल, तू अब उन सभी माताओं की आशा बन गया है जो वर्षों से बृहस्पतिवार के व्रत रखती है और प्रतीक्षा में जीती है। और वही दिन से विभू ने एक नई जीवन यात्रा आरंभ की। सावन का अगला गुरुवार। गांव में उत्सव जैसा माहौल था। हर गली में आम के पत्तों की तोरण, पीली बंधनवार और हल्दी से रचे हुए आंगन। लेकिन उसी गांव के अंतिम छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक विधवा माँ शारदा अपने बीमार बेटे को गोदी में लिए बैठी थी। शारदा का पुत्र छोटा बालक मनु कई दिनों से अस्वस्थ था। घर में न अन्न था न औषधि, पर शारदा का विश्वास बृहस्पति देव पर अडिग था। उसने अपने कुपोषित शरीर के बावजूद उस दिन व्रत रखा और केले के पत्ते पर पीली मूंग की खिचड़ी बनाकर तुलसी को अर्पित की। फिर आंखें मूंद कर भगवान से प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, मेरा पुत्र यदि इस बार सावन के व्रत में बच गया तो अगली बार मैं अपने हाथों से गांव की हर स्त्री को पीला चावल खिलाऊंगी। उसी क्षण उसके द्वार पर एक धीमी सी दस्तक हुई। शारदा बाहर निकली और वहां एक पीले वस्त्रों में लिपटा बालक खड़ा था, वही विभू। उसके हाथ में एक दीपक था जो जल नहीं रहा था, लेकिन उसमें हल्की स्वर्णिम आभा थी। विभू ने शारदा से कहा, माँ, क्या मैं तुम्हारे पुत्र को एक कहानी सुनाऊं? शारदा चौंकी। कहा, बेटा, वह तो अब सो रहा है, बहुत कष्ट में है। विभू ने उत्तर दिया, माँ, कहानी केवल जुबान से नहीं कही जाती, कभी कभी आत्मा भी सुनती है। और आज यह पीला दीपक उस आत्मा तक पहुंचेगा। वह भीतर आया, छोटे से मनु के पास बैठ गया और उसने दीपक को उस बालक के सिरहाने रख दिया। फिर विभू ने बिना कोई शब्द बोले अपनी आंखें बंद की। सहसा दीपक से हल्की पीली लौ उठी। उसमें कोई लपट नहीं थी, केवल एक शांत कोमल आभा। शारदा ने महसूस किया जैसे उसका बेटा सांस लेने लगा हो। फिर वह कांपते हुए आंखें खोलता है और बहुत धीमे स्वर में बोलता है, माँ, भूख लगी है। शारदा की आंखों से अश्रु बह निकले। ये चमत्कार था या बृहस्पति देव का प्रत्यक्ष वरदान? उस दिन से गांव में चर्चा फैल गई कि विभू केवल एक साधारण बालक नहीं, बल्कि व्रतों से उपजे तप का फल है। वह हर बृहस्पतिवार किसी न किसी घर जाता, पीले वस्त्र पहनता
और अपने साथ वह पीला दीपक लेकर जाता। जहां भी वह दीपक रखता वहां रोग दुहक दुर्भाग्य धीरे धीरे लुप्त हो जाते। गौरी अब पुत्र के इस परिवर्तन को माँ के गर्व से देखती थी, पर साथ ही एक भय भी था उसके भीतर। कहीं यह मार्ग उसके पुत्र को बहुत ऊंचाई तक न ले जाए जहां से लौटना कठिन हो। फिर आया सावन का अंतिम गुरुवार, जब विभू को एक ऐसी माँ की सेवा करनी थी जिसने कभी किसी के सामने अपनी पीड़ा प्रकट नहीं की थी। वो माँ थी पुष्पा, जो वर्षों से बांझ थी, लेकिन हर गुरुवार को व्रत करती, पीले वस्त्र पहनती और हर बार तुलसी को यही कहती, मेरा आंगन सूना है पर तेरा चबूतरा भरा रहे, बस यही वरदान दे। विभू उस दिन पुष्पा के घर पहुंचा। देखा वह चुपचाप तुलसी को जल चढ़ाकर भीतर लौट रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन आंखें मौन थीं। वर्षों की प्रतीक्षा ने उसके शब्द छीन लिए थे। विभू ने धीरे से पूछा, माँ, क्या मैं आज आपके घर दीपक रख सकता हूँ? पुष्पा कुछ नहीं बोली। उसने दरवाजा खोला। विभू ने दीपक तुलसी के सामने रखा और फिर वहां पीले फूलों से एक माला बनाकर माता लक्ष्मी की आरती गाई। रात बीती। जब सुबह पुष्पा उठी, उससे लगा जैसे उसका शरीर भीतर से बदल रहा हो। कुछ महीनों बाद जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तो सारा गांव रो पड़ा। गांव की स्त्रियां कहने लगी, विभू केवल माँ गौरी का नहीं, हम सबकी श्रद्धा का पुत्र है। सावन के हर बृहस्पतिवार में जब वह पीला दीपक रखता है तो उसका प्रकाश सीधे माँ लक्ष्मी और बृहस्पति देव तक पहुंचता है। तो सखियों, सावन समाप्त हो गया था, परंतु विभू का तप, सेवा और संकल्प और भी तेज हो चला था। माँ गौरी हर रोज उसे देखती और मन ही मन कहती, हे बृहस्पति देव, अब तो मेरा पुत्र केवल मेरा नहीं रहा, अब तो वह तुम्हारा संदेश बन गया है इस धरा पर। एक दिन सांझ के समय जब विभू आंगन में तुलसी के सामने बैठा हुआ अपना पीला दीपक संवार रहा था, तभी आसमान में हल्की सी स्वर्णिम रेखा उभरी, जैसे कोई प्रकाश की सीढ़ी धरती से आकाश तक खींचती चली जा रही हो। उसी प्रकाश से एक तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। उनके वस्त्र भी केसरिया और पीले रंग में लिपटे थे। वह थी देवी ब्रह्माणी, बृहस्पति देव की अर्धांगिनी। विभू ने उन्हें नमन किया। देवी ने कहा, वत्स, तेरे दीपक में अब केवल लौ नहीं, तप की शक्ति है। देवलोक में एक स्थान है, अदृश्य सभा मंडप, जहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जो निष्कलंक, निरहंकार और पूर्ण संयमी हो। आज तुझे वहां आमंत्रण मिला है। बृहस्पति देव स्वयं तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। गौरी ने अपने पुत्र को गले से लगाते हुए कहा, जा बेटा, पर मेरा आशीर्वाद तुझे हर राह पर साथ दे। और उसी क्षण विभू उस स्वर्ण सीढ़ी से देवलोक की ओर चला गया। वहां का दृश्य अद्भुत था। हर ओर पुष्प वृष्टि हो रही थी, सरोवरों में कमल खिले थे और गंधर्व मधुर वीणा बजा रहे थे। विभू को नारद मुनि ने स्वागत करते हुए अदृश्य सभा मंडप तक पहुंचाया। वहां बृहस्पति देव सिंहासन पर विराजमान थे। उनके एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में कमल। जैसे ही विभू पहुंचा, उन्होंने अपने चरणों में बैठने का संकेत दिया। वत्स विभू, बृहस्पति देव बोले, तू इस युग का संदेशवाहक है, परंतु हर संदेशवाहक को तप की अग्नि में खरा उतरना होता है। अब तुझे एक परीक्षा देनी होगी जो व्रतों की शक्ति और नारी श्रद्धा के लिए है। फिर उन्होंने कहा, नीचे पृथ्वी पर एक नगर है, अमृतपुर। वहां की स्त्रियां अब केवल व्रत को दिखावा मानती हैं, मन से नहीं करती। देवी लक्ष्मी वहां जाने से मना कर चुकी है। तेरे हाथ में यह दीपक देकर हम तुझे वहां भेजते हैं, पर यह दीपक केवल उसी घर में जलेगा जहां श्रद्धा और प्रेम सच्चे होंगे। तेरा कार्य है उस नगर में जाकर उस स्त्री को खोजना जो आज भी सच्ची श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत रखती है। अगर एक भी घर में दीपक नहीं जला तो तुझे यह तप फिर से प्रारंभ करना होगा। विभू ने दीपक को दोनों हाथों में लिया। उसकी लौ शांत थी, पर भीतर ज्वालामुखी जैसा प्रकाश समाया था। अगले ही पल वह पृथ्वी पर लौट आया। अमृतपुर की सीमाओं में प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे वातावरण में विश्वास की कमी है, जैसे हर गली में आडंबर है, असली श्रद्धा नहीं। वह पीले वस्त्रों में पूरे नगर में घूमता रहा। किसी ने उसका स्वागत नहीं किया, कोई उसका दीपक नहीं स्वीकारता। कई घरों में व्रत था, पर दिखावे के लिए। कुछ स्त्रियां तो पीले वस्त्र पहनकर सिर्फ तस्वीरें खिंचवा रही थीं,
तुलसी के पास सेल्फी ले रही थी, पर उनके मन में श्रद्धा नहीं थी। विभु थोड़ा थक चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी नगर के अंतिम छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी दिखी। वहां एक वृद्ध स्त्री बैठी तुलसी को पानी दे रही थी। उसकी धोती पीली थी, पर बहुत पुरानी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने केले के वृक्ष के नीचे एक छोटी सी थाली रखी थी, जिसमें केवल चने और थोड़ा सा गुड़ था। विभु ने जाकर पूछा, माँ, क्या मैं इस दीपक को यहाँ रख सकता हूँ? वृद्ध स्त्री बोली, बेटा, मेरे घर में कुछ नहीं, लेकिन मेरी भक्ति अब भी वही है जो मेरी माँ ने सिखाई थी। ये चना गुड़ मेरे लिए प्रसाद है, लेकिन बृहस्पति देव के लिए उत्सव। विभु ने दीपक तुलसी के पास रख दिया, और चमत्कार हुआ। दीपक की लौ इतनी तेज हुई कि उसकी आभा पूरे नगर में फैल गई। जिन घरों में श्रद्धा नहीं थी, वहां दीपक का प्रकाश भी नहीं पहुंचा। लेकिन उस वृद्धा की झोपड़ी सोने की सी लगने लगी। नगरवासी भागे भागे आए, विभु के चरणों में गिरे, कहने लगे, हमें फिर से सच्चे व्रत की राह दिखाओ। हमने दिखावा कर लिया, अब भक्ति सीखनी है। विभु ने उस दिन सबके सामने केवल एक बात कही, सावन के पीले फूलों को सिर पर सजाने से ज्यादा जरूरी है उन्हें श्रद्धा से चढ़ाना। व्रत वो नहीं जो बाहर दिखे, व्रत वो है जो मन को भीतर से शुद्ध कर दे। उस दिन के बाद अमृतपुर में हर गुरुवार हर स्त्री सच्चे मन से व्रत करने लगी, और बृहस्पति देव ने विभु के दीपक को आशीर्वाद दिया। जब तक धरती पर श्रद्धा रहेगी, यह दीपक बुझेगा नहीं। तो सखियों, उस दिन के बाद जब अमृतपुर की स्त्रियों ने सच्चे मन से व्रत की महत्ता को जाना, तब विभु ने अंतिम बार अपने पीले वस्त्र पहने, माँ गौरी के चरणों में सिर रखा और बोला, माँ, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मुझे लौटना है वहीं जहां से बृहस्पति देव ने मुझे भेजा था। पर मैं जाऊं इससे पहले एक अंतिम दीपक इस पृथ्वी पर छोड़कर जाऊंगा, जो हर उस बहन के दिल में जलेगा जो सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करेगी, बिना किसी दिखावे, बिना किसी लोभ के। गौरी माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से विभु के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, तेरी तपस्या इस धरा की प्रेरणा बने। हर माँ, हर बहन तुझे अपने भीतर पाए। यही मेरी मांग है बृहस्पति देव से। फिर एक शाम आई, सावन की अंतिम बूंदें गिर रही थी। आकाश सुनहरा हो गया था। गांव की हर स्त्री तुलसी के पास दीपक लेकर बैठी थी, और तभी आकाश में एक स्वर्णिम तारा चमका। वही तारा विभु का दीपक। और उसी क्षण हर बहन के मन में एक स्वर गूंजा, तू श्रद्धा रख बहन, दीपक तुझ में ही है। विभु कहीं नहीं गया, वो तो अब तेरे हर गुरुवार में है। और तभी एक सुगंध फैली, केवड़े, हल्दी और तुलसी की, और हर स्त्री के आंगन में दीपक अपने आप जल गया। बहने, ये कथा केवल एक बालक विभु की नहीं, ये हर उस नारी की कथा है जो अपनी भक्ति से संसार को संवारती है, जो बिना बोले, बिना मांगे अपने व्रतों से इस संसार में दीप जलाती है। तो सखियों, जब भी सावन आए, पीला वस्त्र पहनो, लेकिन साथ ही मन को भी पीला, निर्मल और उज्जवल बनाओ। तुलसी को जल दो, लेकिन साथ ही अपनी आत्मा को भी सिंचो श्रद्धा से, क्योंकि सच्चा व्रत वही है जो तुम्हारे हृदय से उठकर ब्रह्मांड तक जाए। विभु की यह अमर कथा हम सभी बहनों के लिए एक स्मृति है, एक दीपक है जो बुझेगा नहीं, डिगेगा नहीं जब तक श्रद्धा जीवित है। तो सखियों, मैं आपकी छोटी बहन रोशनी आज की इस मधुर कथा से विदा लेती हूँ, लेकिन वादा करती हूँ अगली कथा में फिर लौटूंगी एक नई भक्ति की वर्षा के साथ, एक नए आलोक के संग। तब तक आप इस कथा को अपनी सखियों तक जरूर पहुंचाना और हमेशा अपना ख्याल रखना, मुस्कुराती रहना। और हाँ, आने वाली ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं के लिए चैनल से जुड़ना न भूलना। आप सभी बहनों पर शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा हमेशा बनी रहे।